आज किसी व्यक्ति के पास दो चीज़ होती है। एक उसका होता है स्वभाव और एक होता है प्रभाव। प्रारब्ध उसका प्रभाव है और संस्कार उसका स्वभाव है। जो उसका प्रारब्ध है वो उसका प्रभाव है और जो उसका संस्कार है वो उसका स्वभाव है। स्वभाव किसको बोलते हैं? स्वभाव उसको बोलते हैं जिसको आप चाह के न छोड़ पाए, जिसको छोड़ने के लिए आपका प्रण टूट जाए, जिसको आप तुरंत छोड़ दें वो स्वभाव नहीं था गहरा। जिसको छोड़ने में या तो बहुत ही प्रयास लगा, 10 साल 20 साल लग गए, और या तो वो छूटा नहीं। आसानी से छूटेगा लेकिन आसानी से नहीं छूटेगा। तो इसको बोलते हैं स्वभाव। सुख दुख हम लोग को इन दो चीज से ही होता है। सुख दुख या तो स्वभाव से होता है या तो प्रभाव से होता है। स्वभाव और प्रभाव में भी स्वभाव डोमिनेट करता है। प्रभाव मतलब जो आपने कर्म किया उसका फल मिला। कर्म आपने किया क्योंकि आपके पास स्वभाव था, इच्छा थी। कर्म का प्रेरक इच्छा, इच्छा का प्रेरक स्वभाव। तो आपका जो की इच्छा थी या स्वभाव था वही आपका कर्म फल बना। इसलिए हम बोलना क्या चाहते हैं? हम बोलना ये चाहते हैं कि ये जो स्वभाव है और प्रभाव है इज इक्वल टू स्वभाव। प्रभाव भी स्वभाव का ही पार्ट है, उसी से प्रकट हुआ। क्योंकि स्वभाव से इच्छा हुई, इस इच्छा से कर्म हुआ, कर्म से फल आया। अब जो स्वभाव है वो कैसे बना हमारा? जो हमारा स्वभाव है, हमारे स्वभाव में आज क्रोध है, उनके में तो नहीं है, हमारे में बहुत है। ध्यान से बना। हमने किसी के दुर्गुण का बहुत ध्यान किया है। हम बहुत पकड़ते हैं दूसरे के दुर्गुण को। ध्यान कर करके हम आज गुस्से वाले हो गए। किसी के मन में काम ज़्यादा है, किसी के मन में काम कम है। जिसके मन में काम ज़्यादा है, अधिक है, उसने दूसरे व्यक्ति के ऊपर ध्यान किया है कि इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है। इसीलिए उसका स्वभाव ऐसा बन गया। कोई गुरु भक्त है, क्यों गुरु भक्त है? उसने यही चिंतन किया कि गुरु हमारे लिए सब कुछ है, हम जो कुछ भी हैं इन्हों की वजह से ही हैं, हम बहुत छोटे हैं इनके सामने। इसी ने इसका स्वभाव, इसी से स्वभाव बन गया। अब गुरु मार भी डाले तो वो बोलेगा नहीं, आप तो पूज्य हैं। उसी प्रकार से, ठीक है, पकड़ आ रही बात। तो एवरीथिंग बॉयल्स डाउन टू योर ध्यान। हम ये बोलना चाहते हैं। किसी का अहंकार ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उसने स्वभाव डाला कि हम बड़े हैं दूसरे से। हम जो है छोटे मोटे थोड़ी ना हैं, हम बड़े हैं, उनसे बड़े हैं। हमको बुरा मत समझो तुम, हम बुरे नहीं हैं, हमने गलती नहीं की है। गलती नहीं की है इसका इसने स्वभाव डाला है सोचने का। ये बिना सोचे ही बोलता है गलती नहीं की है। गलती करेगा भी बोलेगा गलती नहीं की है। क्यों भाई, चले आगे। उसी प्रकार से ये हमने ध्यान कर करके अपने जीव भाव को पक्का किया कि हम देश में हैं, हम काल में हैं, हम वस्तु में हैं, हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम बड़े हैं, हम पैसे वाले हैं, हम इतने पैसे वाले नहीं हैं। आपने बनाया हम देश में हैं,
हम जो है इस शरीर में हैं, इत्यादि इत्यादि। इसीलिए ये ध्यान से ही जाएगा, ये ज्ञान से नहीं जाएगा। अगर गहरा नहीं होगा तब ज्ञान से चला जाएगा। अगर कोई स्वभाव गहरा नहीं है तो एक बार बोलने से चला जाता है। अगर मान लीजिए आपकी चॉकलेट खाने की आदत नहीं है ज़्यादा, बस आप संडे संडे खाते हैं, संडे संडे, किसी ने कहा भाई चॉकलेट छोड़ दो, चॉकलेट ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें शुगर होती है, बहुत ज़्यादा मिल्क होता है, दोनों ही ठीक नहीं है। बहुत कंडेंस फॉर्म ऑफ मिल्क होता है उसमें, और वो सीधे न केवल वेट बढ़ाएगा आपका, बढ़ा हुआ वेट और बढ़ेगा, बल्कि उससे आपकी डायबिटीज़ वगैरह भी बढ़ सकती है, और जो आपको और प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। इसलिए आप छोड़ दीजिए। बोले छोड़ दिया। लेकिन अगर रोज़ कोई लेता होगा, शायद लोग लेते हो यहाँ रोज़, तो उसके लिए छोड़ना मुश्किल होगा। वो कहेगा भाई धीरे धीरे करके छोड़ेंगे। अब वो चॉकलेट वालों ने इतना छोटा छोटा उसमें खाना बनाया हुआ है, ये भी चॉकलेट होती है, उसमें ऐसे लाइन होती है, स्क्वायर होता है। उसका मतलब ही है कि आप इससे ज़्यादा मत लीजिए एक बार में। हमारे ख्याल से ऐसा ही सिस्टम है, इसीलिए उसका स्क्वायर ऐसा होता है। लेकिन हम तो 10-15 स्क्वायर एक साथ ले लेते हैं। पूरा आधा ले लिया, एक से हमारा क्या होगा, ऊँट के मुंह में जीरा। तो हम ये बोलना चाहते हैं, ये ध्यान बहुत बड़ा स्टेप है। इसीलिए हमने पिछली कक्षा में भी बोला, आप ये न सोचें कि आपको निर्गुण निराकार का ही ध्यान करना है। आप अगर सगुण साकार का ध्यान कर रहे हैं तो आप उस ध्यान को कंटिन्यू करिए। अगर आप राम जी का ध्यान करते हैं, या शिव भगवान का ध्यान करते हैं, या श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, तो आप ध्यान उसी का करिए। लेकिन हमारा इतना ही शर्त है, रोज करिए और मास्टरी करिए उसमें। हमारा बस इतना ही शर्त है। नहीं तो आपका अगर कभी किसी का ध्यान करें, कभी किसी का ध्यान करें, तो ध्यान पक्का नहीं होगा। फिर तो चित्त में संस्कार नहीं आएगा, गहरा संस्कार नहीं आएगा। और पूरी साधना एक संस्कार को गहरा बनाने की ही है, चाहे वो ब्रह्म का संस्कार हो, चाहे राम जी का, चाहे देवी जी का, चाहे किसी का। वो एक गहरा संस्कार ही दूसरे संस्कारों को, वासनाओं को खा डालेगा। चले, तो सुबह हम लोग ने ध्यान देखा था। थोड़ा अब गंभीर विषय आएगा, तो अगर आपको डिवीजन पता होगा तो पहले से 9वें श्लोक तक था बहिरंग साधन था, फिर 10वें श्लोक से 15वें श्लोक तक अंतरंग साधन था। हाँ, बहिरंग और अंतरंग में ये है कि जो बहिरंग है, जो बात जो पहले आप चित्त शुद्धि के स्तर पे करके आए हैं, कर्म के स्तर पे, उपासना के स्तर पे। और अंतरंग का तात्पर्य है कि आप जब आसन पे आ गए हैं, उस समय एग्जैक्टली ऑन द स्पॉट क्या करना है हमें, उस समय हमें क्या करना है, ड्यूरिंग द मेडिटेशन टाइम, इसीलिए उसको अंतरंग बोला। उसके बाद 17वें 18वें श्लोक में फिर बहिरंग है, और 16वें और 17वें श्लोक में, और 18वें श्लोक से लेके 32वें श्लोक तक ध्यान स्वरूप भी है, ध्यान विषय भी है, ध्यान फल भी है। 3 चीज एक साथ आएगी। 33वें श्लोक से लेके शायद 36वें श्लोक तक हाँ, ज्ञान विघ्न, ध्यान विघ्न 36वें तक, 36वां ध्यान विघ्न है। और 37वें से लेके करीब 45वें तक, 45 तक फिर योग भ्रष्ट में है, योग भ्रष्ट। और आखिरी के 2 श्लोक जो हैं वो कंक्लूजन है। इस योगी की प्रशंसा है। तो आप तो चैप्टर तो हो गया।
अब क्या पढ़ाया जाए? अभी तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाला है। हाँ चलिए जल्दी करते हैं क्योंकि समय तो हमारे पास है नहीं। तो जो 16वां 17वां श्लोक है, 15वां तक हो गया था। 15वां में एक राउंड भगवान ने साधन भी बता दिया, फल भी बता दिया। 3 राउंड होगा। समझे नहीं क्या कह रहे हैं, मतलब क्या? 10वें श्लोक से शुरू होके 15वें श्लोक तक एक राउंड है। काहे का राउंड है? राउंड ये है कि आपने ध्यान किया, इसका ये फल आ गया। वो फल बता रहे हैं ध्यान करके। ये शुरू हुआ था कहाँ से? योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परग्रह। यहाँ से शुरू होके 15वें श्लोक तक देखो, युंजन्नेवं सदात्मानं। अच्छा अगर आप देखें थोड़ा सा, इसमें ध्यान फल आया है, शांतिम निर्माण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। ये ध्यान फल भी बोल दिया भगवान ने। हमने बोला ना जरा छितरा छितरा है, ये छितरा छितरा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भगवान जो है 16वें और 17वें श्लोक में बहुत बहुत ग्रॉस सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बता रहे हैं। बोले भाई देखो ऐसा है, तुम अगर ध्यान करते हो, और आप सब लोग कुछ ना कुछ तो जप करते ही होंगे, वरना यहाँ कैसे आएंगे? तो नात्यश्नतस्तु योगोस्ति। जो योगी है, योगी मतलब आदित्यनाथ नहीं, यहाँ पे योगी मतलब ध्यान योगी। भाई आजकल योगी जी उन्हीं के नाम से जानते हैं लोग, है कि नहीं? तो जो योगी है ना अति अश्नतस्तु, उसको ज्यादा नहीं खाना चाहिए। देखो भगवान अब भोजन से संबंधित, कहाँ शांतिम निर्वाण परमाम, कहाँ ये? देखो आप सेकंड राउंड पे आ गए हैं। बोले हम खाने ही बंद कर देंगे कल से। न चैकांतम अनुष्णता, तुम ऐसा भी नहीं बिल्कुल खाना बंद कर दो। क्यों नहीं भोजन ज़्यादा करना चाहिए? जब आप भोजन ज़्यादा कर लेंगे तो उससे होगा क्या? बताइए क्या होगा? जो एनर्जी है आपके शरीर की पूरी, वो पूरी आपके स्टमक मर जाएगी। और जो आपको ध्यान करना है उसमें ये अंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप जब ध्यान करते रहिएगा तो आप इस भाग को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस रहिएगा, अपर पार्ट को लेके। भोग में लोअर पार्ट को लेके ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे। इसीलिए जो पॉप म्यूजिक होती है ना, उसमें लोअर पार्ट हिलता रहता है, ऐसे देखा होगा आपने, इस तरह से हिलता है। लेकिन जब वही शास्त्रीय संगीत होता है तो अपर पार्ट हिलता है। जो 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 सुनते हैं ना वो भी ऐसे से करते हैं। तो वो एक अपर पार्ट में आपका काम बहुत है। उत्तर प्रदेश है, बहुत ज्यादा बल चाहिए। क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, भोजन के 3 भाग होते हैं। जो सूक्ष्म भाग है उसी से मन बनता है। इसलिए कई दवाई खाने से मन पे भी असर आने लगता है। अब वो तो टॉपिक विषयांतर हो जाएगा, समय है नहीं, हम विषयांतर नहीं करना चाहते, वरना हम और भी बात बोलते हैं इसमें। तो भाष्यकार ने बड़ा सुंदर लिखा, बोले आत्मसम्मितम। बोले कितना खाना चाहिए? भाई तुम अपने हिसाब से सोचो, लेकिन ये जरूर करना कि खाने के बाद तुम्हारी करीब 1-1.5 रोटी की भूख बाकी रहे। थोड़ी सी भूख बना के रखना। ये नहीं कि भर पेट के खा लिया, एकदम ऊपर तक खा के एकदम बैठे हैं। अब
अब जो है, अब ये ध्यान क्या करेंगे? ध्यान में आपको शरीर के अनुभव से बाहर आना है। जब पेट भारी रहेगा तो काफी फील होता है। कभी कभी कई लोग बहुत पानी पी लेते हैं, अजीब अजीब तरह के लोग हैं, जग भर पानी पी लेंगे। अब जो पेट का अनुभव बहुत ज्यादा होगा, उसके बाद पेट पता नहीं चलना चाहिए कुछ भी खाने के बाद। इतना टाइट नहीं होना चाहिए पेट, वरना हमने खा लिया, अब वो टाइट हो गया पेट, बेल्ट पहने उसको भी ढीला करना पड़ा। तो ये जो है, ये अति हो गया थोड़ा सा। अब जब आप ध्यान करने बैठेंगे तो जो शरीर का हल्कापन है नहीं रहेगा, इसलिए आपके पास वो एक शांति नहीं रहेगी बहुत ज़्यादा। और उस पर भी बहुत ऑयली खा लिया, खूब बढ़िया समोसा है भाई, इंडिया है तो बढ़िया तला हुआ समोसा। अच्छा हाँ, बीकानेरी सेव है, हल्दीराम के जो पैकेट में समोसा आता है वो खा लिया, और नागौर क्या नाम है उसका, इंदौर के पास जो है, नहीं जहाँ की नमकीन फेमस है, रतलाम। अब रतलाम की बढ़िया नमकीन खा लिया, ठीक है, और ढेर सारा चीज़ लगा लिया ब्रेड में, ढेर सारा चीज़ एक लेयर की, हाँ, उसके ऊपर ये, फिर उसमें ऐसे करके समोसा पैक कर दिया। समोसा क्रश करके फिर ऊपर से उसको एक बेसन में ले गए और उसमें और फ्राई कर दिया। हम मजा ऐसे होता है डिश, और फिर ये महाराज खाए। अब आप जो है, जो संसारी है, जिसके पास कोई आदर्श नहीं है, उसके लिए सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास ध्यान की एक भूख है, जब की भूख है, तो फिर आपको ये चीज़ कभी आपको बैठना ही नहीं देगा, क्योंकि एक बहुत काम कर रहा है। जो स्टमक में खाना जाता है वो रोटेट करता है ऐसे ऐसे, और अगर ग्रीजी खाना रहता है तो बहुत देर तक वो रोटेट करता है। अब बताइए ध्यान क्या होगा? जिसको ध्यान करना है उसको तो वो बहुत सेंसिटिव रहेगा कि नहीं ये बात ठीक नहीं है। न चैकांतम बोले बिल्कुल मत खाओ, बिल्कुल नहीं खाओगे तो तुमको एनर्जी नहीं मिलेगी, फिर कमी हो जाएगी। भाई अच्छा शरीर कौन सा है बताइए, जिसको ध्यान न देना पड़े? हाँ, अच्छा व्यक्ति कौन है जिसको ध्यान बहुत नहीं चाहिए, जिसको हर 2 मिनट में बात करना पड़े कि बिगड़ जाएगा, मुंह फूल जाएगा, पता नहीं आज क्यों मुंह फूला है, कल तक तो नहीं ठीक, कल तो ठीक था, इसको फिर समझाना पड़ेगा, फिर गलती करता है ये तो थका देगा। मतलब बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको इंस्ट्रक्शंस कम चाहिए। तो शरीर अच्छा है तो उसको ध्यान कम चाहिए। यू कैन लीव द रिमेम्बरेंस ऑफ द बॉडी, वरना बार बार यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, विटामिन ये है, टैबलेट ले रहा है, डॉक्टर ने कहा है। संभालिएगा। चलो भाई हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। फिर बोलते हैं न च अति स्वप्नशीलस्य, कोई बहुत सो रहा है। डॉक्टर लोगों ने ये क्या बता, 7 घंटे सोना चाहिए, 8 घंटे सोना चाहिए। हमें समझ में आया कि 8 घंटे कैसे लोग सोते हैं, 7 घंटे, 6 घंटे चलो भाई, 6 साढ़े 6, 7 भी मान लो, 8 तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। मतलब आपने दिन का 1/3 पोर्शन सोने में गवा दिया, मतलब पूरी ज़िंदगी 1/3 पोर्शन सोने में लगा दिया, और फिर खाने पीने, फ़ोन में,
उसमें चला गया, तो कुल मिला के आपके क्वालिटी टाइम केवल 6, 7, 5 घंटे बचे, उसमें भी पता नहीं क्या करते हैं। तो न अच्छा अति स्वप्नशीलस्य। दूसरा है जागृतो नहीं चार्जुना, ये नहीं कि बहुत जाग रहा 2 ही घंटे सोए या 3 ही घंटे सोए। अब वाणी ऐसी है कि वो नींद छीनेगी अगर आप नहीं लीजिए दीजिएगा उसको। वो छीनेगी कब? ध्यान करते समय। बहुत बढ़िया टाइम है वो। कभी आप कंबाइंड मेडिटेशन देखिए, लोग जब ध्यान करते हैं, हाँ हम तो गए हैं कई जगह, तो कोई ऐसे झूला है और विदिन 5 मिनट टेक ऑफ कर लिया। क्यों? क्योंकि नींद बाकी थी। नींद ना होना एक बड़ी बीमारी हो गई है आज के वर्ल्ड में, इसलिए इंसोम्निया की प्रॉब्लम ज्यादा है। तो ना चा अति स्वप्नशीलस्य, दोनों आप संभालना पड़े। बोले कितनी हम कितना सोना चाहिए? वो पर्सनली जितना आपको लगे। आपको पता चलेगा कि हमें इतने घंटे की नींद से काम चल जाता है। लेकिन एक चीज और हम बता दें आपको, बिस्तर पे छूए ही मत, ना बैठिए सोने के बाद। डोंट सिट ऑन और लाई, थोड़ा आराम कर लेते हैं ऐसे करके, पीछे तकिया करके ऐसे आराम से पढ़ रहे हैं, गिरोगे भाड़ा से फिर सो जाओगे। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, भगवान कितनी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। बोले भाई तो आहार मतलब भोजन ही नहीं, बल्कि जो कि देखना सुनना। युक्त मतलब है, युक्त मतलब जरा मॉडरेट रखो, बहुत ज्यादा काम मत ले लो। बोले काम 2 घंटा है, या ये भी करें वो भी करें, एंग्शियस हो जाओगे, थोड़ा सा एंग्जाइटी आ जाएगी। गेस्ट भी आने वाले हैं, ऑफिस भी जाना है, बच्चे को भी ठीक करवाना है, यहाँ करवाना ये है। आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, ओवरऑल घबराया सा रहेगा। एक ही हाथ में किताब भी लिए हैं, प्लेट भी लिए हैं, वो भी लिए हैं, सब ऐसे जा रहे हैं, कोई फूंक दे सब गिर जाएगा। तो जरा युक्त होना चाहिए थोड़ा सा। एक कोई चीज़ मेजर्ड ही सुंदर लगती है, समय से ही सुंदर लगती है, एक निश्चित क्वांटिटी में ही सुंदर लगती है। बोलते गए तो बोलते चले गए, चुप है तो चुप ही हैं, बात ही नहीं करते, हंस दिए तो हंसते रहे। एक जने थे हमारे परिचित, हम जब भी उनसे पूछे, बोले कहिए, हम नाम नहीं बोल रहे उनका, आप कैसे हैं? बोले हमने कहा आजकल बिजनेस कैसा चल रहा है? बोले हम पूछे कि सुनिए आजकल भाई साहब आपके नहीं दिख रहे हैं? जो भी प्रश्न पूछते उसने हंसते थे, कोई आंसर ही नहीं देते थे। जीवन भर ऐसे हुआ। हाँ, अब नहीं है वो, लेकिन जब भी हम मिले उनसे, जब भी कुछ भी प्रश्न करें तो बस हंसते थे। और मान लीजिए हम दोबारा प्रश्न करें, हमने उनसे कहा कि सुनिए आपके भाई साहब कैसे? तो बोले हंस दिया। हमने कहा नहीं, आपसे पूछने भाई साहब कैसे हैं आप? तो समझ में नहीं आया कि मतलब क्या मामला क्या है। किसी से कुछ बात करो कि सुनो तुम्हारा नाम क्या है? बोले 1947 में जब लाहौर से हिंदू लोग इंडिया आए थे, तो उस समय जो ज़मीन थी ना, जितने लोग आके थे सबकी ज़मीन तो छूट गई थी, सब बड़े आदमी थे। हाँ, यहाँ के सब छोटे हो गए। बोले उस समय हमारे जो दादाजी थे उनका नाम था कचौड़ीमल, और वो जो थे लाहौर के पास एक गांव है उसका नाम सिगरौना है, और वहाँ से वो उसके बाद लखनऊ में आए।
नहीं, नाम आपका बता रहे ना के तो अब दूसरे को सुनने का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। बोले आप बता दो तो उसके बाद ये सब बताना। हर चीज क्या बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ जाना है, कितना जाना है, कितनी एक्सरसाइज करना है, दिन रात योगा ही करे चले जा रहे हैं। 100 बार सूर्य नमस्कार कर दिए, उसके बाद एकदम गिर गए। प्राणायाम पे प्राणायाम, प्राणायाम पे प्राणायाम, दे भस्त्रिका, दे कपाल भाती। वो कपाल भाती कर रहे हैं 2 घंटा। मतलब हर चीज एक युक्त रखो थोड़ा सा। मतलब थोड़ा सा ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि दूसरी चीज सफर हो रही है फिर आपके। देयर इज अनदर एस्पेक्ट। युक्ताहार, विहार। भाष्यकार ने विहार का इतना अच्छा भाष्य लिखा है पादक क्रमः, चलना। क्यों? समस्या ये है योगी बैठता बहुत है भाई। पूरा जो ध्यान है सुबह आया है बैठने का, अगर ये चलेगा नहीं तो उसकी बीमारी बढ़ जाएगी। डॉक्टर ने उनका भाई चलना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप वॉक करा करिए रोज, कम से कम आधे पौन घंटे आप वॉक करिए थोड़ा। वो भी करो, क्योंकि बैठे रहोगे तो तुम स्टिफ हो जाएगा, सारा पैर स्टिफ हो जाएगा। थोड़ा सा घूमो टहलो। तो अब तो नई नई साइकिल आ गई और क्या क्या आ गया, वो जो है ट्रेडमिल आ गई, लोग उसी में घर में, आप तो घर में ले लेते हैं लोग, कितने घर में ही ट्रेडमिल होती है, हालांकि करते कोई नहीं है। तो युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्न जागना और सोना युक्त रहे, और तब जो है योग, ये सब फिर आपके कोऑपरेटिव में आपकी मेडिटेशन फ्रेंडली लाइफस्टाइल है। आप मेडिटेशन फ्रेंडली शेड्यूल है, मेडिटेशन फ्रेंडली ईटिंग है, मेडिटेशन फ्रेंडली स्लीप है, मेडिटेशन फ्रेंडली रेस्ट है। एवरीथिंग इज फैसिलिटेटिंग योर मेडिटेटिव स्टाइल। आपका ध्यान विरोधी जीवन नहीं है, ध्यान विरोधी भोजन नहीं है, ध्यान विरोधी व्यवहार नहीं है। जिसको बहुत भूख होगी ना ध्यान की, वही सब समझेगा। अब जो है 18वें श्लोक से विषय बहुत गंभीर है, कहिए तो लें कहिए तो छोड़ दें। 18वें श्लोक से लगभग 32वें श्लोक तक थोड़ा सा मामला थोड़ा सीरियस हो रहा है। अब बोलिए तो, क्योंकि ना समय है और ना शायद आपको लगेगा बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, तो क्या किया जाए? बोले नहीं नहीं ले लीजिए, अगर नहीं समझ में आए तो हम आराम करेंगे, अगर हमें नहीं समझ में आया तो हम रेस्ट कर लेंगे, आप बोलते रहिए। हम जो है कमरे में आराम नहीं करते, क्योंकि यहाँ नींद नहीं आती। तो अब देखिएगा, जानते हैं क्या श्लोक है? निर्विकल्प समाधि का श्लोक है, इसीलिए सीरियस बोला हमने। हम लोग को बड़ा अट्रैक्शन, निर्विकल्प समाधि क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बोलेंगे। अगर आपको मुश्किल लगे तो आप बाद में पूछ लीजिएगा, हमसे नहीं, जिसको समझ में आया। तो अब ये चल रहा है। यदा विनियतं चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गता सोमपास्म योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्र
तत्त्वतः यल्लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणा अपि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यं योग निर्विण्ण चे। बस बस देखिए, अब आप समझिएगा निर्विकल्प समाधि क्या है। तैयार है ना? बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग, सच में सच में। थोड़ा सा सूक्ष्म विषय है, लेकिन आप लोग तो सूक्ष्म समझते हैं। देखो, जब हम ये पुष्प देखते हैं, ये फूल है, फूल है, फूल नहीं फूल। ये फ है, संस्कृत में फ है, फ करके नहीं है, वो शब्द है फ, यानी वो इंग्लिश में फ है, एफ, संस्कृत में फ है, फ। तो फल, फल यानी फल लाए हो, गलत है। फल आ गया, फल आ गया, ऐसे बोलो, फल आ गया, फूल आ गया। फलाहार खाने जा रहे हैं तो ये फूल है, ठीक है। अब जब हम इसको देखते हैं मन में, तो मन में इसकी वृत्ति बनती है। उस वृत्ति के दो भाग हैं, एक तो फूल का ज्ञाता है और एक फूल विषय है। There is an object of the thought called flower and there is a knower of the object of the thought called the knower of flower. ठीक है, हमने ये लिया तो पेपर वेट का ये, फिर ये दोनों आ गया, नोअर और उसका ऑब्जेक्ट आया। माइक सोचा तो माइक और उसका ऑब्जेक्ट आया। बिल्कुल ठीक है। हो सकता है कि आप किसी विषय पे वही वृत्ति आपके रिपीट होने लगे। कोई ऐसा विषय आ जाए जिस पे कि आपको बहुत एब्जॉर्ब कर ले, कोई विषय आ जाए, उसके बारे में एक वृत्ति नहीं करें, उसी टॉपिक के अराउंड आप काफी एब्जॉर्ब हो गए, लीन होने लगे थोड़ा सा उसमें, या आपका ध्यान उस पर ही चला गया। जैसे बच्चा है ना, तो बच्चा एक चीज को देखता रहता है लगातार, आपका ध्यान उस पर चला गया। वो मतलब क्या हुआ, एक वृत्ति बार बार वही वृत्ति आ रही है, वही वृत्ति आ रही, वही वृत्ति आ रही, वही वृत्ति आने रही है। जब हम लोग पढ़ते थे बचपन में, तो कई बार बोला मम्मी हाँ कॉफी बना दो, बहुत थक गए हैं, हाँ बहुत थक गए। अच्छा हाँ, गर्मा गर्म कॉफ़ी ले आओ थोड़ा सा प्लीज़, सर दर्द हो रहा है, सोए नहीं है। तो चलिए ठीक है, ला रहे हैं कॉफ़ी। तो बढ़िया गर्मा गर्म कॉफ़ी टेबल पे ला के रख दिया गया। लेकिन हम किसी समस्या का समाधान कर रहे थे, किसी प्रॉब्लम में, किसी चीज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। इतना मन लीन हो जाता था कई बार कि वो जो भूख की वृत्ति थी, जो सरदर्द की वृत्ति थी, वो चली गई और ये वृत्ति लगातार आ रही है, ऐसे क्यों हुआ, वैसे हुआ, वो हुआ, ये यहां पे ऐसा डिसॉल्व हो गया माइंड। और 1-2 घंटे बाद फिर आई हूँ, बोले कि तो पड़ा हुआ है, क्या हुआ, क्या हुआ, कॉफी नहीं, ओह सॉरी मैं तो याद ही नहीं था। तो ऐसा हो सकता है। और समाधि मतलब मत समझिए कि समाधि केवल कहीं और ही लगेगी, समाधि तो टेक्निकल वर्ड है वैसे, लेकिन हम लोग कहीं किसी विषय में चिंता में भी लीन हो जाता है आदमी, चिंता में भी कोई व्यक्ति एकदम लीन हो जाता है। एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, हाँ, उसको कॉकरोच दिख गया, अब वो कॉकरोच को देख रहा है ऐसे, आंख भी खुली, मुंह भी खुला, और आप उसको चलो आप, वो छोड़ नहीं रहा है देखना उसको, वो फिर भी लगातार देखे जा रहा है। ए सुनो,
वो देखेगा नहीं आपको, क्योंकि उसके मन में एक ही वृत्ति चल रही है। जब बहुत देर तक एक वृत्ति रहती है तो जो ज्ञाता है और ज्ञेय है इसमें भेद होता है और बाकी सब चीज हट जाती है। मीन्स एक ही वृत्ति रहती है और उसका विषय रहता है। ध्यान दीजिएगा, एक ज्ञाता है और एक ज्ञेय है और बाकी वृत्ति हट गई। मुश्किल तो नहीं हो रहा है। पहला क्या था, बहुत से ज्ञाता बहुत फास्ट आ रहे थे, बहुत से ज्ञेय बहुत फास्ट आ रहे थे। आप आए अंदर हॉल में तो हमने अपने माइंड को कलेक्ट किया। पहले अच्छा शब्द है कलेक्ट करना, प्लीज कलेक्ट योरसेल्फ। हाँ, आप आए झूमते हुए अंदर तो आपने देखा सबसे पहले हमारी जगह पे कौन बैठा है। तो आपने पता लगा लिया, चलो कोई नहीं है, चलो बहुत अच्छा लगा। आप आके आराम से बैठ गए, थोड़ा देखा यहाँ वहाँ, अच्छा मौसम अच्छा है। हमारी चाय भी होती है ना, चाय, टी इज ऑल्सो देयर। हाँ, तो चाय वाय भी पी लिया, चीप चाय भी थी। जब चाय कॉफी दोनों, हाँ शाम को भी रहती है 7 बजे के पहले, नहीं अभी रहती है। अच्छा, बिस्किट भी शायद रहता है। हाँ, कल अभी देखा सुबह बिस्किट था, पैकेट में बिस्किट रखा हुआ। तो आपने क्या क्या चाय वाय ले लिया और आप देखे आयो, सबको नमस्कार है यार, आप भी ठीक है। फिर स्वामी जी आ, चलो योयम योगस्त्वया प्रोक्ता, तो आपने थोड़ा सा बिना देखे पाठ वाठ भी कर लिया जैसे तैसे। तो अब हमने शुरू किया, धीरे धीरे आपका माइंड कलेक्ट होना शुरू। 15 मिनट लगा, 20 मिनट लगा दिमाग में, क्योंकि फ़ोन से बात करके आए थे ना, थोड़ा उठ पटांग बात थी, है ना। तो फ़ोन से बात हुई तो थोड़ा सा मन रफल सा था, हिल सा गया था। तो अब जो है अब हम थोड़ा कलेक्टेड हो गया 20 मिनट में। पहले तो हम इधर देख रहे थे, अब देख रहे हैं। पहले कई ज्ञाता थे, कई ज्ञेय थे, अब धीरे धीरे एक ज्ञाता एक ज्ञेय। स्वामी जी की बात क्या है? और दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपकी सीट पे कौन बैठ गया? अरे नहीं भाई, मौसम कैसा है? क्या बात कर रहे हो? चाय कैसी? एक ज्ञाता एक ज्ञेय और उसी के बारे में थॉट चल रहा है। इसको पकड़िएगा, अभी समाधि नहीं आई, वेट करिए। जब एक ज्ञाता किसी ज्ञेय में लीन होने लगे लेकिन ज्ञाता ज्ञेय का अंतर बना रहे तो उसको बोलते हैं सविकल्प समाधि। Where knower and known difference is maintained, only in one topic it is getting absorbed. Only one topic is there and there is only one knower of one topic for a long time. और अगर ये आत्मा के विषय में हो, अब हम आत्मा के भी विषय में आ रहे हैं, चले ना। अब यहां हमने क्या बोला? आत्मा। अब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, हमने सुबह ही बोला है मेडिटेशन इज नॉट थॉटलेसनेस इन वेदांत। योग का मेडिटेशन थॉटलेसनेस वाला है। आपने क्या सोचा? बोले आत्मा जो है दृष्टा है। जब तक आपके सामने सजाती वृत्ति ना हो कि दूसरी वृत्ति भी आ गई, मान लीजिए आपने सोचा कि हम दृष्टा हैं, हम ये शरीर थोड़ी ना है, शरीर तो एक मांस पिंड है, दिस इज जस्ट अ बॉडी, आई एम द दृष्टा, आई एम द सीयर, आई एम द सीयर। ये आप थॉट कर रहे हैं कि हम दृष्टा हैं और ये अलग है हमसे। एक थॉट आया, फिर बोला कि हम दृष्टा हैं, उसी एरिया का थॉट है, हम तो बर्थलेस भी हैं। अगला थॉट है, चाय गर्म नहीं थी, देखो विजाति वृत्ति आ गई। हम तो एकदम गर्मा गर्म लेते हैं। बचपन में हमारी माँ छन्नी मुंह पे रखी चाय डालती, तो
तो हम एकदम गर्म चाय लेते हैं, अभी जाति वृत्ति आ गई, फिर आपने कहा अरे हटो यार, तुम क्या सोच रहे हो, तुम तो बोले कि दृष्टा हो, ओ सॉरी, फिर आप आए दृष्टा है। क्या है आप? बोले हम जन्म नहीं हुआ है हमारा। दृष्टा का जन्म होगा तो जन्म को जानेगा कौन? बोले हाँ, हम जन्म नहीं हुआ है, ये शरीर ऐसे ही दृष्टा है जैसे कि हम इस डेस्क के दृष्टा हैं, वैसे शरीर के भी दृष्टा। ये ध्यान चल रहा है आपका? ध्यान में आपको फ्रीडम है आत्मा के बारे में सोचने की, और आप एसर्ट कर रहे हैं जो सुना है। तो आपके सामने दूसरी वृत्ति भी आती है, लेकिन आप उस वृत्ति को हटा के बार बार यही वृत्ति ले आते हैं। सजाति वृत्ति प्रवाह, विजाति वृत्ति अनंतरतम। दूसरी वृत्ति नहीं आ रही है, और आती है तो आप रोक देते हैं। तो दूसरी वृत्ति के, विजाति वृत्ति के आने की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होने लगेगी। फिर प्रश्न मत करिएगा कि दृष्टा दृश्य अलग क्या, ये सब प्रश्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप मनन करके आ रहे हैं। ये सब पहले सब क्लियर कर लो, ये सब पहले क्लियर कर लो। इसीलिए वेदांतिक मेडिटेशन बिना गुरु के नहीं होता है, बिना गुरु के पढ़ाए नहीं समझ में आएगा। इससे बात है, ये उसमें प्रश्न मत करना कि दृष्टा निर्विकार कैसे है। ये सब तुमको पहले ही प्रश्न करके मनन के बिना तुम कैसे बैठ गए? वृत्ति ही नहीं, सब मत बोलना, ये सब बात नहीं ठीक है। अब फिर हम फिर लगे रहे, और आप इसको कंटिन्यू करते रहे, मान लीजिए। बार बार, ठीक है। नॉट रिपीटिंग सेम थॉट, यू आर रिपीटिंग द थॉट अबाउट द सेम। लाइक यू से इट वॉज अ मेडिटेटेड प्री-मेडिटेटेड मर्डर। जब मेडिटेटेड मर्डर वेल थॉट ऑफ, यही चिंतायाम। बोले और भी बोल सकते हैं, दृष्टा है, ये जो है निर्विकार है, हाँ, उसी के विषय में आप लीजिए। ये सब किस लिए है? क्योंकि हमारे में जो धारणा है कि हम छिन्न भिन्न हैं, हम छोटे हैं, हम अमुक शरीर है, ये इसको हटाने के लिए है। अज्ञान कलुषम जीवम ज्ञानाभ्यासात् विनिर्मलम कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्येत् जलम कतक रेणुवत। जैसे फिटकरी डालते हैं, फिटकरी एलम, उस तरह से हमने ये थॉट डाला तो वो दूसरे थॉट को हटा रहा है। चले अब मान लीजिए कि दूसरे सारे थॉट चले गए और आपका एक ही थॉट है, अहम पूर्ण। 1 घंटा बैठे आप, 2 घंटा बैठे आप, 3 घंटा बैठे। एक नियम है कि बहुत देर तक अगर एक वृत्ति बनाएंगे तो ज्ञाता ज्ञेय में लीन हो जाता है। The knower gets absorbed in the known. When knower gets absorbed in the known, then knower is not aware of itself. जब ज्ञाता ज्ञेय में लीन हो जाता है तो ज्ञाता को स्वयं के अस्तित्व का ज्ञान नहीं रहता। He is overwhelmed. जैसे आर्किमिडीज का हमने एग्जाम्पल दिया, आर्किमिडीज स्नान कर रहे थे, टब में स्नान कर रहे थे शायद, और वो लॉ निकाल रहे थे, क्या नाम है उसका, हाँ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हाँ, अब एक एक उनको समझ में आ गया प्रिंसिपल क्या है, वो बहुत खुश हो गए। तो उस प्रिंसिपल से इतने ओवरवेल्म हो गए आर्किमिडीज कि वो भागे बाहर सड़क पर बिना कपड़ा वपड़ा पहने। सुना होगा आपने, यूरेका यूरेका बोले। हम लोगों ने कहा भाई तुम बर्थडे सूट में क्यों आए?
उनको ये ज्ञान नहीं हुआ कि हम इस समय इस स्थिति में हैं। इसी का नाम है निर्विकल्प समाधि। ध्यातृ ध्येय परित्यज्य क्रमाध्यायैक गोचरम निमात दीपवच्चित्तम समाधिरित्यभिधीयते। जिसमें ध्याता और ध्यान को छोड़ के केवल ध्यान नहीं है, ध्याता नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं, लीन हो गया, इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो शुरू में आप आए तो आपका मन भाग रहा था, फिर थोड़ी देर बाद केवल एक रहा। और ऐसा हो सकता है कि उस टॉपिक के आपका मन लीन हो जाए, समय पता न चले। शायद ऐसा हो जाए। एक दिन हम कुछ सुन रहे थे, एयरपोर्ट में थे, बेल्ट के सामने खड़े थे, तो कुछ ऐसा, मतलब कुछ अच्छा से कुछ बात सुन रहे थे किसी की, और हमारा सामान आके चला गया और हम वहीं खड़े थे। हम वहीं खड़े भी थे और हमारा सामान ऐसा है कि मिस नहीं कर सकते, ये नहीं कि कोई छोटा सा बैग कहीं से हो। अब और वो बैग आ रहा था और हम सामने देख भी रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी बात आ गई कि लीन हो गया मन। आप शुरू में आए तो आपका मन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट सा था, फिर कलेक्ट हुआ कुछ दिन में, कलेक्ट होने के बाद फिर एक ज्ञाता की आया। ऐसा हो सकता है शायद कि किसी प्रवचन में आप इतने एब्जॉर्ब हो जाएं कि आपको ध्यान रहे कि सरदर्द भी था, हमारे पीठ में बहुत दर्द था, या हमारे उस टॉपिक से हम आ रहे हैं, या दांत में दर्द था, या हम बहुत डिस्टर्ब थे अभी। यू आर एब्जॉर्ब्ड। एक है धारणा, एक है ध्यान, एक है समाधि। ये इतना तो स्पष्ट हो गया, कोई मुश्किल तो है नहीं। देखो, ध्यान देना, आप फोटो खींचे होंगे, आजकल तो सभी लोग फोटो खींचते हैं। तो जब आप फ्रेम में फिट करते हैं किसी को, पहले फ्रेम में फिट करते हैं, तो इसको बोलते हैं धारणा। फॉर अ सेकेंड आपने फिट किया उसको, देर तक अगर उसको फिट कर लें, उसका नाम है ध्यान। जब किसी वृत्ति को आप रोक लेते हैं बहुत देर, उसी वृत्ति में ज्यादा देर रहते हैं, उसका नाम ही ध्यान हो जाता है। और अगर और ज्यादा देर रहेंगे तो वो ध्याता उसमें लीन होगा, तो समाधि हो जाएगी। चले आगे, ठीक तो है। और कई बार आप मतलब खुली आंख से भी हम लोग कई टॉपिक में लीन हो जाते हैं। हाँ, जब बिल्ली चूहे के पास जाती है तो क्या वो समाधि उसकी देखिए क्या है, एकदम फोकस करती, एकदम। या कभी कभी शेर हिरन के पीछे भागता है तो ढेर सारे हिरन चढ़ते रहते हैं, और ये शेर जो है ऐसे धीरे धीरे चुपके से आ रहा, क्या फोकस है, लीन हो गया उसी में। हम बस उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है ना। ईश्वरचंद विद्यासागर की बात सुना। ईश्वरचंद विद्यासागर एक बार एक ड्रामा देख रहे थे, और उसमें देख रहे थे कि कोई आदमी, कोई ब्रिटिशर किसी इंडियन को जूते से मार रहा है। इतना गुस्सा लगा, इन्होंने अपना जूता उसको मारा, अपना ही निकाला। वो भूल गए कि ये ड्रामा है। तो जो एक्टिंग कर रहा था उसने कहा, आज हमारी एक्टिंग सफल हो गई।
ध्यातृ ध्यान परित्यज्य ध्येय एकैक गोचरम। हम लगातार सोच रहे हैं देर तक, अहम ब्रह्म अहम ब्रह्म। चले ना आगे। निर्विकल्प समाधि। अब कुछ एक दो बात आपको बोल देते हैं जिससे कि आपको कुछ प्रश्न भी उठ जाएगा, जो आप लोग आपस में डिस्कस करिएगा। निर्विकल्प समाधि से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो पहले ही हो चुका होगा। मेडिटेशन इज टू स्ट्रेंथन एंड असर्ट योर नॉलेज and negate your wrong knowledge. It is not to get the knowledge. बोले स्वामी जी एक प्रश्न है हमारा, कोई निर्विकल्प समाधि में जाएगा तो अज्ञानी हो सकता है? हो सकता है। योग की भी समाधि हो सकती है। जो थॉटलेसनेस की बात कर रहे हैं वो भी वहां जा सकता है। बोले जब वो समाधि से बाहर आएगा तो उसको याद रहेगा? याद रहेगा। क्यों? वृत्ति थी, लीन हो गई थी, जैसे सुषुप्ति में लीन हो जाती है। तो उसको याद रहेगा कि हम समाधि में गए थे, हमें कुछ पता नहीं चला था। और इसी दशा का वर्णन है 18, 19, 20, 21, 22, 23 इतने श्लोकों में इसी का वर्णन है। दूसरी बात, बोले कितनी दूसरी बात होगी? दूसरी बात, भाई हमसे तो ये सब होगा नहीं, हम तो निर्विकल्प समाधि वाले हैं नहीं। पहले ध्यान में तो बैठे, पहले समय मिलता नहीं है, एक्सरसाइज भी करना है, ट्रेनर बुलवाया है वेट कम करवाने के लिए, उसी का वेट कम हुआ तो हमारा तो कम नहीं हो रहा है। थक गए हो तो रोक देते हैं। आप थक गए तो हम आप क्यों परेशान करें भाई? मतलब किसी को नहीं परेशान करना चाहिए। जो ध्यान दीजिएगा, जो निर्विकल्प समाधि है, इट इज, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो समाधि के लिए नहीं, इट इज ऑन द वे, यू गेट इट बाई चांस। हो सकता है कोई ज्ञानी हो और उसकी समाधि न लगी हो, क्योंकि समाधि लगने के लिए कोई बहुत ज्यादा पुण्य चाहिए होता है और ईश्वर की कोई इच्छा होती है, उसकी इच्छा होती है। स्पेशली निर्विकल्प, सविकल्प तक लग जाती है लोगों की। लेकिन हो सकता है कि निर्विकल्प समाधि उसकी न लगी हो लेकिन ज्ञानी हो। इसलिए ये मत पूछे किसी का आपको समाधि लगी कि नहीं लगी। समाधि इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ नॉलेज। हो सकता ना लगी उसे, बोले लेकिन ये आया है, ये एक्मे है, इट इज नॉट द गोल। हम समाधि अभ्यास कर रहे थे, ऑन द वे हमारी समाधि लग गई। दिस इज नॉट द गोल, लेकिन उसको ग्लोरीफाई किया है आत्मा के नेचर को बताने के लिए। और उसी के बारे में बोला 18वें श्लोक में। हमने बोला था मुश्किल होगा, आपने कहा नहीं बोलिए। यदा विनियतम चित्तम, जो चित्त है, देखिए आत्मनि एव अवतिष्ठते, वो आत्माकार वृत्ति में ही रुका हुआ है। निस्पृह सर्व कामेभ्य, सारा वैराग, अनात्माकार वृत्ति है ही नहीं अंदर। युक्त इत्युच्यते तथा, निस्पृह सर्व कामेभ्य, उसके पास अनात्माकार, मैं अनात्माकार हूं या मैं मनुष्य हूं या कोई और ध्यान है ही नहीं कि पेड़ अच्छा है कि चाय अच्छी है
कि ये है, अगर न समझ में आए तो चिंता मत करिएगा, ये सब समझने में सालों लग जाते हैं। बोले नहीं समझ में आया है, अभी तो 6 दिन हुआ। और उसी को एक्सप्लेन करने के लिए भगवान ने बोला, यथा दीपो निवातस्थः नेंगते सोपमा स्मृता। एक दीप है, दीप, दीप मतलब लैंप, उसकी फ्लेम है। जनरली फ्लेम दूसरी हवा से ऐसे से फ्लिकर करेगी, जरा सा हिलेगी। उदाहरण देखना आप, योग वशिष्ठ में भी ये उदाहरण, यथा दीपो निवातस्था। लेकिन ये ऐसी जगह है जहां पे वायु नहीं है या चिमनी लगी है। चिमनी मतलब बोलो, है? नहीं भाई, वैराग्य और भक्ति, वो तो हमको ही पता है। वो जिसके कारण दूसरी वृत्ति नहीं आती। याद रखिए, यहां वृत्ति दूसरी आती ही नहीं है, ये ध्यान में है, आंख बंद करके एक ही वृत्ति बनी हुई है, एक ही विषय पे, अहम पूर्णः अहम दृष्टा। योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जो लोग ध्यानवान करेंगे ना, उन्हीं को ये सब समझ में आएगा। और इस तरह का ध्यान करेंगे। अब जो है निर्विकल्प समाधि की 7 परिभाषा दिया गया है 20वें से 23वें श्लोक तक। मुश्किल हो रहा है तो होने दीजिए, क्या करा जाए। बोले इतना मुश्किल टॉपिक है, इस जन्म में तो नहीं होगा हमारा ये सब, अगला जन्म को पता नहीं। इतनी जल्दी क्यों निराश हो जाते हैं, इतनी जल्दी क्यों हार मान जाते हैं। बहुत पॉसिबिलिटीज हैं ह्यूमन माइंड की। डोंट गिव अप सो इजली। अरे हम गए गुजरे हैं, नहीं गुजरे तो नहीं है, गए हैं जरूर हैं। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं तुष्यति। सब भारी भारी श्लोक हैं, हम तो आपको बस झलक दिखा रहे हैं। अब शुरू में मन बहुत भागता है, जैसे कोई बैल या गाय खरीद के लाया तो अपने पास रखा, बार बार गाय भाग जाती थी, तो उसके लिए बाउंड्री लाइन बनाया गया है, वहाँ भाग जाए और बार बार बाउंड्री लाइन पे जाके चिल्लाए, हाँ वो चिल्लाए। तो ये जो था, जो इसका मालिक था नया वाला, ये हाथ में चारा लिए था, ऐसे करे और वो पास आया तो ऐसे सींग भी दिखाते थे उसको। लेकिन ये धीरे धीरे चारा खिलाता जाता था, रोज चारा खिलाए और धीरे धीरे ये गाय चारा खाने लगी। लेकिन खूंटी से बांधना पड़ता थी, बार बार भागती रहती थी। जब धीरे धीरे चारा खिलाए तो अब कम भागती थी। और 4-5 महीने के बाद हाँ इसने रस्सी हटा दिया और बोले जाओ, गेट भी खोल दिया कि ना जाए। आप समझ गए क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये कि हमारा मन भागता रहता है विषय में, यहाँ वहाँ। बार बार जब हम उसको
ध्यान का चारा खिलाएंगे, चाहे सगुण साकार चाहे निर्गुण, चिंता मत करिए। एक टाइम ऐसा आता है कि मन छोड़ता ही नहीं उस जगह को। इसीलिए जब कोई रामकृष्ण परमहंस के पास जाए तो लोग उनसे बोलते थे कि जो है इनसे तुम देवी जी का बात मत करना, कोई भजन मत सुनाना, ये लीन हो जाते हैं, ये दुर्गा नाम सुन के लीन होने लगेंगे। भजन मत गाना, बात करना हो। और अगर भजन में वो लीन होए तो बोले ठाकुर रसगुल्ला खाबो, तो गलत बोला क्या, ठीक बोला ना? बोलिए भाई, रसगुल्ला खावे, अच्छा चलो रसगुल्ला खावे, तो वो जो है वहाँ तो भाई बंगला में तो सिगरेट भी खावे और पानी भी खावे, पानी भी खावे, चाय भी खावे, सब खावे। वो लीन हो गए। यत्रो परमते चित्तम, मन को बहुत समझाना पड़ता है, बहुत इसको दुलारना पड़ता है, डांटना पड़ता है, तब आज ये स्थिति आई है कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। ये उसकी स्थिति है, ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। इसकी दिवाली हो गई आज। यत्रो परमते चित्तम, अब उसका चित्त उसी में लीन है, जा नहीं रहा है कहीं पे। ये नहीं कि भाग रहा है, कि पता लगा हम बैठे समाधि अभ्यास में तो आंख बंद के बैठे थे तो लग रहा है 1 घंटा हो गया, 6 बजे बैठे थे 7 बज गया होगा, उठे अब घड़ी देखा 6:10 था। वो नहीं है। ये हम लोग का स्टाइल हो सकती है। फिर बोले बहुत टाइम बाकी है, ध्यान और लगा लो, तो ध्यान में और बैठे, आधे घंटे में 4 बार घड़ी देखे। इसका लीन हो गया, वो पता नहीं कब उठेगा। निरुद्धम, बोले लीन हुआ कैसे? योग सेवया, इसने लगातार अभ्यास किया और आत्मा से आत्मा में देखा, मतलब अपनी वृत्ति से इसने हमको देखा। यहां 2 परिभाषा है निर्विकल्प समाधि की, एक है चित्त उपराम, दूसरा है आत्मदर्शन। पहली लाइन से चित्त उपराम, दूसरी लाइन से आत्मदर्शन, टोटल 7 परिभाषा है। सुखम, ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग। सुखम आत्यांतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चै। बस बस बस, देखिए क्या लिखा है, आत्यांतिक सुख है ये। कोई भी सुख जान के नहीं होता, ये सुख जान के हो रहा है, वेत्ति लिखा है। जनरली सुख जो है भोग के होता है हम लोग का, बोले उससे बड़ा सुख मिला, हमने एंजॉय किया उसको। हाँ, हमने म्यूजिक बहुत एंजॉय किया आज। अच्छा, हाँ, सर्कस गए थे, बहुत एंजॉय किया। हिप्पोपोटामस बहुत एंजॉय किया हमने, हिप्पोपोटामस हुआ सर्कस में। अच्छा, हाँ, उसने इतना बड़ा मुंह खोला ऐसा, बहुत अच्छा लगा। बच्चे एंजॉय करके आए सर्कस को। लेकिन यहाँ एक बहुत अजीब बात बोली है, जिसको जान के, अगर कोई जान के सुख मिले तो पहले से ही था। वेत्ति यत्र न चैवायम, और आत्यांतिक क्यों है? कल शाम वाले में हमने शायद सुख की बात किया था। हाँ, कल वाले में बात किया था, 5वें अध्याय में आया था कि सुख जो है आत्मा का ही स्वरूप हो सकता है, सुख किसी और चीज का नाम नहीं है। अगर आपको याद ना हो तो कोई बात नहीं। आत्यांतिक क्यों है? जो सुख, मांडूक कारिका में लिखा, स्वस्थम
शांतम सनिर्वाणम अनिर्वचनीयम अकथ्यम अनिर्वचनीयम सुखम उत्तमम। जो सुख उत्तम वही है जो स्व का हो, जिसमें कुछ कर्म न करना पड़े। शांतम जिसमें इंद्रियों मन न हिले। सनिर्वाणम जो वासना वाला न हो। अकथ्यम जो इतना है ऐसा है यहां है वहां है जिसके बारे में बोल ना पाओ। स्वस्थम शांतम सनिर्वाणम अकथ्यम सुखम उत्तम कारिका में ये लिखा है। तो तीसरी परिभाषा हुई आत्यांतिक सुख प्राप्ति और चौथी परिभाषा हुई वेत्ति यत्र न चैवायम मतलब आत्मनिष्ठा। बोले सुनिए बाहर आएगा कि रहेगा वहीं? ऐसा तो नहीं मर जाएगा उसी में, वरना हम नहीं लगाएंगे समाधि। अगर कोई बाहर ना आए तो बताता कौन? तब तो कोई समाधि लगाएगा ही नहीं। बोले फिर तो वहां समाधि हो जाएगी। हम नहीं लगाएंगे। यल्लब्ध्वा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं जिसको प्राप्त करने पे और कोई बड़ा लाभ नहीं है। कोई बिलियनर को आप 1000 रुपये डोनेशन दे रहे हो तो कैसे देखेगा उसको? कोई अरबपति है साहब, चलो 2000 कर देते हैं, 10,000 कर देते हैं। उसके पास अभयत्व है। बृहदारण्यक में एक लाइन आई, वहां बोला जनको अभयोसी अभयम प्राप्तोसी, तुमने अभय पद को प्राप्त कर लिया है। भाई हमें लाभ नहीं चाहिए, हमें वस्तु से सुख चाहिए, हमें कार थोड़ी नहीं चाहिए। बोले हमने बहुत अच्छी कार खरीदा, अच्छा मर्सिडीज खरीदा, अच्छा मर्सिडीज बेंज यहाँ मिलती है, मर्सिडीज बेंज मिलती है। कितने की होती है? 20-30 10-15 लाख है? 1 करोड़ की होती है? अच्छा, हमको तो बहुत पूरा नॉलेज है। तो मर्सिडीज बेंड और मर्सिडीज अलग अलग है ना, अलग अलग। जब टक्कर लगाती तो बेंड हो जाते, ऐसा नहीं तो उसी का नाम मर्सिडीज बेंज हो जाता है। बोले उसमें जाओ देखो क्या उसकी सीट है, अच्छा हाँ क्या उसका वो क्या कहते हैं बैक है, बैक रेस्ट है, ऐसे करो। वो पुरानी वाली थी, नीचे से उसको उठाते रहो एकदम से नीचे आ जाएगा। और फिर जो है वो अब आगे आ ही नहीं रहा है, वो अब ऐसे ही रह गया। अब हम तो सीधे बैक चाहते हैं, उठा रहे हो, उठ ही नहीं रहा है, वो फंस गया कहीं पे। और एक पहले एम्बेसडर ऑफ फिएट आया करती थी, ऐसे चलती थी और धक्का लगाना पड़ता था उसमें। अब ये है, उसका शॉकर इतना अच्छा है, उसका ब्रेक इतनी अच्छी है, उसकी सीट इतनी अच्छी है, उसका क्या बोलते हैं एसी बहुत अच्छा है, इतना हाई एकदम, उसका लेग स्पेस बहुत अच्छी है, स्मूथ ऑटोमेटिक है, ये है। अब मेन चीज़ तो ये है, अल्टीमेटली तो आप सुखी चाहते हो और आप भौतिक सुख से ज़्यादा अंदर का सुख चाहते हो। किसी के पास ऑलरेडी है तो उसको और लाभ क्या चाहिए? बोली बाहर आ गया, बाहर आ गया, ध्यान देकर सुनिएगा, बाहर आ गया लेकिन उसको याद है, उसको पता है कि हम कौन हैं। ऐसा नहीं कि उस समाधि में जाकर ही सुख होगा उसको, फिर ये योग की समाधि हो जाएगी। यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणा पीवी, भारी से भारी दुख आ जाए, दुख तो अहंकार को आता है, साक्षी तो आता नहीं। जड़ भरत को काटने के लिए कहा सुनो तुम बहुत हट्टे कट्टे हो, पकड़ के ले गए उनको। सुना होगा भागवत में आपने, जड़ भरत को पहले खिलाए विलाए खूब बढ़िया, वो मोटे भी थे थोड़ा,
हाँ हाँ, बढ़िया मोटे मोटे थे, और एक यहाँ पे यज्ञोपवीत था, लटक रहा था, उसका रंग काला हो गया था। कभी नहाते थे कभी नहीं नहाते थे, ऐसे पड़े रहते थे ऐसे। ये डाकू लोग पकड़ के बलि के लिए ले आए। पहले नहलाए वहलाए अच्छे से, उसके बाद अच्छा नया कपड़ा पहनाया, नया कपड़ा पहनाने के बाद भोजन कराया बढ़िया सा। अब बताओ, इनको सब पता है कि हमारी शरीर काटने वाले हैं, बढ़िया से भोजन वोजन कर लिया आराम से। हाँ, और फिर इनको ले गए, बोले आप रखो सर इस पे। रखा, उन्होंने ऐसे देखा, न उनके दिल की धड़कन बढ़ी, न उनके मन में कोई दोष क्रोध आया। उनको लगा एक पंच महाभूत से दूसरा पंच महाभूत कट रहा है, इससे हमको क्या, हम तो D3 वाले हैं। इतना ज्ञान पक्का होता है। हमने बोला नहीं, सब बहुत सूक्ष्म और बड़ी बातें हैं। वो तो देवी जी प्रकट हो गई, जिस मूर्ति के सामने वो बलि चढ़ाने वाले थे। और ऐसा भागवत में लिखा है कि देवी जी बिना तलवार के आई। कहें जब यहाँ अवेलेबल है तो हम क्यों वेस्ट करें। तो इन लोग का तलवार छीना। और फिर उन्होंने सर काटा। सर काटने के बाद और देवी जी आ गए उसमें से। इन्होंने वॉलीबॉल खेला सर से एक दूसरे, और रक्त वक्त भी लिया होगा भाई, क्योंकि बोले इसको पता है इसने कितनी आराधना किया है जन्म जन्म से। ये हमारे बच्चे को तुम ऐसा करने लगे। बहुत क्रोध में थी उस समय वो, फिर शांत हुई वो। और ये महाराज अपना लेटे हुए थे, फिर खड़े हो गए, प्रणाम वणाम किया, और ये सब जब हो गया तमाशा, ये चुपचाप चल दिए। अजीब, ज्ञानी की स्थिति डिफरेंट। उनके भाइयों ने कहा, ए खेत देखा करो, ऐसे गाय आए तो खेत और खोल दे, सब गाय चर जाए। खाने को कुछ था नहीं, माता पिता मर गए, गए कटोरा लेके, बोले खाना दे दो। भागवत में लिखा है इनके घर वाले जो खुरचन होती थी उसको देते थे, उसको वो अमृत मान के खाते थे और पानी पी लेते थे। उनकी दृष्टि में मेरा अपमान हुआ, हमको मारा गया, ये मेरा भाई है, इसने हमारे साथ व्यवहार खराब किया, भगवान इसको भी दंड देंगे, ये सब बात नहीं थी। क्यों? उनकी दृष्टि में, बोलो भाई, उनकी दृष्टि में क्या? न मे द्वेष रागो न मे मोह। मेरी दृष्टि में न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष। अब आप समझ रहे होंगे क्या है ये। अगला श्लोक देखिए, भगवान ने बोला तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम। योग की परिभाषा ऐसा दिया घुमा फिरा के, दुख के संयोग से वियोग का नाम योग है। सीधे क्यों नहीं बोलते न दुख होने का नाम योग है? ये तो भगवान की स्टाइल है, न त्वेवा हम जाते आसम। आपने सुना होगा ना, ऐसा नहीं है कि हम नहीं थे, क्योंकि तुम दुख का संयोग मानते हो, इसलिए हम तुम्हारी भाषा में बात कर रहे हैं। हमने बोला भी था, उदाहरण दिया था कि हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम बोलेंगे कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तुमको नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम ये भाषा यूज कर रहे हैं। और अगर
अगर मान लो लड़के लड़की का संबंध टूट गया हो तो वो ऐसे बोलेगी लड़की, हम तुमसे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। हम दोनों उदाहरण देते रहे। तो तुम जो है योग जानो, दुख का संयोग से वियोग को ही योग बोलते हैं। क्यों? दुख का संयोग किसके हुआ? अहंकार का ही संयोग होगा। किसी परिस्थिति ने अहंकार को छोटा बना दिया, लेकिन उस छोटे अहंकार से इस साक्षी का संयोग नहीं है, इसीलिए हमें तो कोई दुख नहीं होता, क्योंकि हम साक्षी और ये अहंकार दोनों अलग अलग हैं। पकड़ा आपने? साधारण व्यक्ति के लिए बस अहंकार ही अहंकार है। अब भगवान ने कहा स निश्चयन योक्तव्य। देखो अर्जुन, तुम इसका अभ्यास निश्चित रूप से करो। अनिर्विण्ण चेतसा मतलब बिना ऊबे। क्यों? बिना ऊबे, बिना थके, बिना ऊबे। क्यों? क्यों बताइए क्यों? क्योंकि इसमें सफलता नहीं मिलती आसानी से। तुम बैठोगे कुछ नहीं होगा, तुमको लगेगा इसी में कुछ काम कर ली होते, बजाय मेडिटेशन करने के थोड़ा दूसरा काम भी कर लेते, थोड़ा सा बच्चों को पढ़ा देते। आधे घंटे बैठे बस मन भाग ही रहा था, कुछ हुआ तो है नहीं, पता नहीं कौन कर, हमारे बस का तो है नहीं सब योग हो। थोड़ा हम जब पूजा कर लें यही बड़ी बात, कल से नहीं बैठेंगे। क्यों? अरे यार होता नहीं, एक हफ्ते से बैठ रहे मन भागता रहता है, गिर भी पड़े। कहाँ गिर पड़े? अरे झपकी लग गई तो हम जो है लैंप के ऊपर गिर पड़े। तो हो सकता है कोई सफलता ना मिले और आपको लगे क्या रोज रोज क्या है, हम मान तो ले, नहीं ये नहीं है। कुछ स्पष्ट हुआ? ये समाधि का प्रकरण 18 से चला था और आप सोचिएगा, इसमें ध्यान स्वरूप भी बता दिया, ध्यान फल भी बता दिया और ध्यान प्रक्रिया भी बता दिया। स्वरूप बताया कि ध्यान है क्या, उसका नेचर क्या है, ध्यान का एब्जॉर्प्शन उसका नेचर है। और ध्यान का फल क्या है, इतने साथ साथ मतलब अरे समाधि की तो 2 ही परिभाषा हुई कि चार हुई। हाँ, 5वीं परिभाषा 22वें श्लोक में, आत्यांतिक लाभ। 6ठी परिभाषा 22वें श्लोक के 2nd लाइन में है, आत्यांतिक दुख निवृत्ति, आत्यांतिक दुख निवृत्ति। और 7वीं परिभाषा 23वें श्लोक में है, क्या? आत्मा के साथ एक होना, अनात्मा से अलग होना। ये 7 परिभाषा है। किसके साथ? 7 नहीं 7। अब जो है भगवान 24वें और 25वें श्लोक में ये 3rd साइकिल शुरू हो गई। साइकिल हो रही थी, पहली साइकिल थी 10वें से 15वें तक, दूसरी है 18वें से लेके 23वें तक, अब तीसरी साइकिल है 24वें शुरू कर दिया इन्होंने, और ये साइकिल चलेगी करीब 28 तक, बल्कि 32 कर लेते हैं। अब कहते हैं भाई हम करें क्या? संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् यतो निश्चरते
मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्नेव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसम् ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अब जो है हो गया, अब क्या करना। अब फिर भगवान प्रक्रिया बताते हैं, थर्ड राउंड। यही गुरु है जो हार न माने। देख रहे हैं आप, भगवान अर्जुन सुन रहे हैं, कितना सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हमको नहीं पता। अरे अर्जुन क्या समझेंगे, हमको तो समझ में नहीं आया। अरे उनको भगवान समझा रहे हैं भाई। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा, बोले हम शुरुआत कैसे करें, लेट्स कैन यू स्टार्ट। देखो इतना बता देने के बाद, हाईएस्ट बताने के बाद फिर भगवान बताना शुरू कर दिया। बोले जब तुम ध्यान करने बैठो तो तुम्हारे पास जो संकल्प आएगा उसको इंटरटेन मत करो, बस आने दो। इंटरटेन समझ रहे ना, उसके साथ खुशी दुखी मत हो और जल्दी मत करो। बहुत थॉट आ रहा है, चुपचाप तुम बस देखते रहो। हमसे मतलब नहीं है। गुरुदेव बोलते जस्ट टेक सैल्यूट लाइक अ जनरल। आने दो, जो जितना थॉट आए आने दो। और फिर क्या बोलते हैं, हम लोग अधीर हैं, थोड़ा सा जल्दी भागना। अरे कुछ हो ही नहीं रहा है, अरे तुम बैठो तो। शनै शनैरुपरमेत, यहाँ सब काम धीरे धीरे होता है। बुद्धिया, बार बार मन को वापस लाओ। किसमें? हम चैतन्य स्वरूप हैं। हम दुखी हैं, हम दुखी नहीं हैं। दुख दृश्य, हम दुख के दृष्टा हैं। अपन से मतलब नहीं है दुख का। नहीं, बंबई वाले ने तो दुख में बोले थे। फिर आत्मा में वापस ला। अरे फिर मन मान गया। बहुमत यतो यतो निश्चरति। बार बार आप अभ्यास डालो, चाहे सगुण साकार में हो चाहे निर्गुण में भी हो, दोनों में यही चलेगा। प्लीज ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आप शिव जी का ध्यान कर रहे हैं और वहां मन भाग गया, बीच में भागेगा ही। आप ध्यान कर रहे हैं कि जटा में जिनके गंगा विराजे, मन भाग गया। बोले पानी तो कमरे में है नहीं हमारे।
अब ये नहीं करना है हमको कि आप, अब आपको याद आया फिर आप जटा पे आ जाइए। तो जब आप बार बार जटा पर आएंगे तो जो भागने की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। और अलर्टनेस क्या है वेदांत में कि द टाइम ऑफ रनिंग ऑफ द माइंड, द मोमेंट ऑफ रनिंग ऑफ द माइंड एंड द मोमेंट ऑफ डिटेक्टिंग द रनिंग ऑफ द माइंड। जिस क्षण पे मन भागा और जिस क्षण पे आपने पता लगाया कि भागा, ये कम होता जाता है। ये नहीं कि भाग गया आधे घंटे बाद लगा रहे मन भाग गया क्या। जितना मन भागेगा, जितना टाइम लेंगे, उतना दिक्कत पड़ेगी वापस लाने में, उतना तादाद में ज्यादा हो गया। और ये प्रशांत मन समझेनम उत्तमम सुखम उपैति, इसका रजोगुण शांत हो जाता है। और इस तरह से सबको ध्यान करना चाहिए। ये 27वां, 28वां, 29वां, 30वां भगवान अब फल बता रहे हैं। 31 सब फल फल पर ही आ गए, सब ध्यान फल आ गया है। हाँ, फल आ गया। बोलते हैं, देखो भगवान ने 29वां श्लोक लिया ईशावास्य से, उसको हम लोग अब अगली कक्षा में देखेंगे। आप पकड़ गए सब कैसा आ रहा है। 18वें से, हाँ 18वें से 32वें श्लोक तक ध्यान स्वरूप, ध्यान प्रक्रिया, ध्यान फल। विषय थोड़ा सा सूक्ष्म है। बोले सुनिए, ऐसा ही रोज रहेगा क्या। हाँ, और अच्छा रहेगा। ध्यान तो एक का करना है आपको, चाहे आप सगुण का करिए चाहे निर्गुण का, लेकिन 5 मिनट आपको रोज देना है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम।